चालकता किसको कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहेंगे। प्रतिरोध का काम क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा डालना, ठीक है। चालकता का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में सहायता करना, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को ही क्या विशिष्ट चालकता कही जाएगी? यानी क्या हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम यानी उसके ऑपोजिट यानी उसके उल्टा को ही कहा जाता है क्या? विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता को किस चीज से डिनोटेट किया जाता है? रो से, यानी क्या 1/ρ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यानी प्रतिरोधकता को डिनोटेट किया जाता है रो से, तो प्रतिरोधकता के ऑपोजिट या तो फिर व्युत्क्रम को ही कहा जाता है क्या? विशिष्ट चालकता। इसे सूचित किया जाता है किस चीज से? सिग्मा से, ठीक है। इसका मतलब देखिए, बताइए, ये रहा आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होती है? क्या होती है? ओम मीटर। तो क्या हम इसको 1/ओम मीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक जो हमारा मात्रक होगा, जो यूनिट होगा, प्रति ओम मीटर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? दूसरी बात, क्या इसको 1/ओम गुना 1/मीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? 1/ओम गुना 1/मीटर इसको खंड कर सकते हैं कि नहीं? 1/ओम को हम लोग क्या कहते हैं? याद कीजिए, प्रतिरोधकता में बताए थे। 1/ओम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति ओम तो हुआ ना, प्रति ओम मीटर हुआ, एक यूनिट हुआ। और किस नाम से जानते हैं 1/ओम को? सीमेन के नाम से जानते हैं क्या? जानते हैं क्या सीमेन के नाम से? या तो फिर साइमन जिसको कहते हैं, या तो फिर सीमेन, या तो फिर साइमन, कहते हैं कि नहीं? तो 1/ओम को सीमेन के नाम से जानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? सीमेन प्रति मीटर, ये यूनिट। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और बताइए, 1/ओम को और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? 1/ओम को क्या ओम इनवर्स लिख सकते हैं? ओम इनवर्स लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स मीटर लिखे तो क्या ये गलत रहेगा? बात वही है, प्रति ओम मीटर, वही पे भी लटका हुआ, प्रति ओम मीटर, ठीक है। आप बताइए, अच्छा, चालकता का और एक यूनिट लिखाए थे, मोह। चालकता का और एक यूनिट लिखिए, मोह लिखाए थे? नहीं लिखाए थे? उसको आप लिखिए नीचे। नहीं, यहाँ पर नहीं, जहाँ चालकता लिखा है तो वहाँ पर लिखिए। ऑब्लिक मात्र लिखिए ना, मोह, MHO। देखिए कैसे मोह हुआ। चालकता किसको कहा जाता है? प्रतिरोध के उल्टा को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। लिखाए थे? चालकता किसको कहा जाता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है। यदि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है तो क्या इसका यूनिट MHO होगी, MHO होगी। इसी को कहा जाता है मोह, ठीक है।
चालकता का क्या होती है, एक होती है प्रति ओम होती है, एक होती है साइमन होती है, एक होती है मोह। समझे बात को? तो यहाँ पर 1 ओम को यानी ओम की उल्टा, 1 ओम मतलब ओम का उल्टा। समझ रहे हैं कि बात को? समझ रहे हैं कि बात को? 1 ओम का मतलब क्या है, ओम का उल्टा। तो क्या ओ एच एम का ऑपोजिट हम एम एच ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसकी दूसरी मात्रा मोह प्रति मीटर कह सकते हैं। इतना सारा आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से यहां तक तो सेम है, अंतर क्या रहा, मोह प्रति मीटर। क्यों? क्योंकि 1 ओम को हम लोग मोह कह सकते हैं, ओम का उल्टा ओ एच एम का उल्टा एम एच ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो मोह प्रति मीटर 1 यूनिट हुआ, एक हुआ क्या प्रति ओम मीटर, दूसरा क्या हुआ सीमेन या फिर कहिए साइमन, साइमन प्रति मीटर, और तीसरा क्या ओम इनवर्स मीटर। ओम इनवर्स मतलब प्रति ओम, है ना? सॉरी, हो गया? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से पढ़िए, वरना कहीं इसका कंफ्यूजन बहुत आएगा। क्यों आएगा? कहीं पर प्रति ओम मीटर लिख रहे हैं, कहीं पर सीमेन प्रति मीटर लिख रहे हैं, कहीं पर साइमन प्रति मीटर लिख रहे हैं, है ना? कंफ्यूजन बहुत है इसमें। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जाकर रिवाइज कीजिए इसको। सब सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, रटने लायक कुछ भी नहीं है, बस एक यूनिट आपको रटना पड़ेगा, बाकी सब तो उसी से बना है। चार 10 है कि 11? उतार लिए? ये हमारा छूट गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ताप गुणांक के बारे में, सभी उतार लिए? अब बताइए आप लोग, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध का नियम, पढ़े थे। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है? किन किन चीजों पर निर्भर करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध?
एक किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा क्या? लंबाई पर, लास्ट में। तीसरा क्या? कटास क्षेत्रफल पर। और चौथा क्या? तापमान पर। पदार्थ की प्रकृति पर मतलब किस तरीके से? पदार्थ यदि चांदी रहा तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है कि नहीं? पदार्थ यदि आपका कॉपर रहा यानी कि तांबा रहा तो इसकी प्रतिरोधकता इसकी तुलना में यानी चांदी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता की मात्रा किसकी होती है? एल्यूमिनियम। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? एक पदार्थ की प्रकृति पर। किस प्रकार से? यानी पदार्थ आपका जैसा रहा मतलब यदि चांदी रहा तो उसका प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, यदि कॉपर रहा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, और एल्यूमिनियम रहा तो सबसे ज्यादा। ठीक है। दूसरा पढ़े थे लंबाई पर किस तरीके से? यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की लंबाई को यानी L को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो रेशमा आप बताओ इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा? बताइए कितना? 2 गुना बढ़ेगा। यदि बताइए इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दी जाए यानी लंबाई को मान लीजिए 3 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा आप बताओ? हाँ 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है। यदि इसी चालक तार को यदि खींचकर बढ़ाई जाएगी, खींचकर, समझ रहे हैं? इतनी बड़ी एक वायर है और इसको खींचकर इसी का 2 गुना बढ़ाया जाएगा। क्या करके? खींच करना। तो बताइए यदि लंबाई को खींचकर 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो सर आप बताओ इसका प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। नेक्स्ट आप बताओ यदि लंबाई को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा? 9। बिल्कुल राइट। इतना तो पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? कटास क्षेत्रफल पर किस तरीके से? यदि किसी चालक के क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ा दी जाए, ठीक है, किसी चालक के क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा? आप बताओ। प्रयाग नहीं क्या? पैराग। आप बताओ यदि इसके क्षेत्रफल की मान को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो इसका प्रतिरोध के मान पर क्या डिपेंड करेगा? 4 गुना बढ़ेगा। आप बताओ। 4 गुना बढ़ेगा। आप बताओ। क्लास में ध्यान है ना? बताइए कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना। बिल्कुल राइट। आप बताओ। 4 गुना बढ़ेगा। सब एग्री करते हैं इस बात को? हाँ नहीं बढ़ेगा 4 गुना। क्या होता है? कटास क्षेत्रफल प्रतिरोध पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? किसी भी चालक का जो कटास क्षेत्रफल होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं? यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल का मान यदि 2 गुना बढ़ाई जाएगी तो इसके प्रतिरोध का मान कितना गुना होगी? नहीं होगी क्या? तो फिर बढ़े नहीं ढूंढ पर बढ़ जाइए। यदि क्षेत्रफल के मान को 3 गुना बढ़ाएगी तो 1/3 यानी 1/3 गुना बढ़ेगी। यदि क्षेत्रफल की मान को 4 गुना बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताओ। यदि क्षेत्रफल के मान को 4 गुना बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? कितना होगा? 1/4 यानी 1/4 होगा। फिर बताइए ये सब उतर चुके हैं ना?
उतारिएगा फिर से उतारिए। नहीं उतारना क्या है, आपको तो वीडियो में दिख सकता है। कहाँ पर? जैसे 2 गुना लिखना है ना मुझे, L बराबर 2 गुना, A बराबर 2 गुना, A बराबर 2 गुना हुआ इधर सर इधर दोनों रो में। L 2 गुना है तो प्रतिरोध का मान 2 गुना हुआ, L 3 गुना है तो प्रतिरोध का मान 3 गुना हुआ। किसको बोल रहे हो आप? अरे हम कंफ्यूज मत करो यार, ठीक है। ये कहिए ये आपका ये नहीं है, नहीं लिखा रहा है इस जगह, आ रहा है, ठीक है। क्या मिल जाएगा? हाँ इतना भी दिमाग नहीं लगाता है। क्या हो रहा है? हो गया? हुआ कि नहीं? खुद से भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या था? यदि व्यास या तो फिर त्रिज्या या तो फिर क्या मोटाई को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल का मान कितना गुना बढ़ेगा? क्षेत्रफल का मान कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना। और यदि क्षेत्रफल का मान 4 गुना बढ़ा तो इसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा? 1/4 गुना। ठीक है, आप बताओ यदि व्यास के मान को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल का मान कितना गुना बढ़ेगा? 9 गुना। कितना? 9 गुना। ठीक है, यदि क्षेत्रफल का मान 9 गुना बढ़ा तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना गुना बढ़ेगा? 1/16। 1/36। कितना? क्या बोल रहे हैं? यदि व्यास की मान को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल का मान कितना गुना बढ़ा? 9 गुना हुआ क्षेत्रफल का मान। यदि क्षेत्रफल का मान 9 गुना हुआ तो प्रतिरोध का मान 1/9 गुना होगा कि नहीं? होगा ना। उसके बाद पढ़े थे तापमान के बारे में। तापमान में क्या पढ़े थे? तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है प्रतिरोध? किस प्रकार से? R समानुपाती T होता है कि नहीं? यानी टेम्परेचर का मान जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही बढ़ेगा, टेम्परेचर का मान जितना ही घटेगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही घटेगा। पर वो होना चाहिए क्या? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पूरी तरह से हो। ठीक है, ऐसा ना कि आधा हो आधा नहीं हो। बताइए क्या याद कर रहे हैं आप?
तो दोनों हाथ में डाल लेके बैठे हैं। हाँ, और यदि ऐसे हुआ कि आधा, यदि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है आधा, यानी कि आवेशों का फ्लो आधा हो रहा है, मतलब वो चालक नहीं है। क्या है? अर्धचालक होगा वो। ठीक है, वो अर्धचालक होगा। और ये तापमान पर डिपेंड कब करेगा? जब वो पदार्थ चालक होना चाहिए। चालक होगा तभी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तापमान गुणांक के बारे में। किस बारे? तापमान गुणांक। तापमान गुणांक क्या होता है? क्या हुआ है? क्या होता है इसका? किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में, कोई भी चालक पदार्थ होना चाहिए और उसका प्रतिरोध मान होना चाहिए। ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन में, मतलब मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसका प्रतिरोध ओम मान लीजिए 30 ओम था। 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 ओम था, तो 21 डिग्री सेल्सियस पर कितना ओम होगा? जरूरी नहीं है कि 31 ही होगा, पर इतना जानिए यदि वो चालक है तो इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, और यदि वो अर्धचालक है तो घटेगा। ठीक है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन में जो उसके प्रतिरोध मान में कमी या वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? तापमान गुणांक, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। अब लिखिए इसका प्रकार। अच्छा, इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? किससे? अरे नहीं, वो तो यूनिट हुआ ना। सूचित किस चीज से किया जाता है? अल्फा से किया जाता है। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही तरह लिख सकते हैं। इसकी मात्रा यानी यूनिट क्या होती है? प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। अब लिखिए इसके प्रकार। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लिखा है? क्या प्रकार? तब लिखे। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है टीपीसी, दूसरा को कहा जाता है एनपीसी, और तीसरा को कहा जाता है जेड पीपीसी। उल्टा हो रहा है। एक होता है पीपीसी, एक होता है एनपीसी, एक होता है जेडपीसी। ठीक है, क्या लिखाया था? लिखाया था, अब इसका स्पेशल से लिखिएगा आगे। फिलहाल उतारिए इसको। कब लिखाया था ये? ठीक है, तापमान गुणांक हो गया है। क्लियर? तो कितने पढ़ा है? सब लिखे हैं? चलिए लिख लीजिए। हो गया? हाँ सर, हो गया। 1 नंबर लिखिए बीडीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक, यानी कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव
टेम्परेचर क्या, किस चीज की बात हो रही है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बात हो रही है? देखिए, इसको इतना बढ़िया से समझिए, वरना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं समझे आप। इसको यदि नहीं समझिएगा तो देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि पॉजिटिव तापमान गुणांक, धनात्मक तापमान गुणांक हम लोग तब कहेंगे जब क्या होगा, तापमान यदि बढ़ा, समझिए बात को, तापमान यदि बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या बात करते हो, कम कैसे होगा, वो भी तो एक प्रतिरोधी है ना। तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान यदि बढ़ा, बताओ आप हमें, एक इतनी बड़ी चालक है, एक इतनी बड़ी चालक है, इसकी प्रतिरोध मान लीजिए ये 100 ओम है, ये मान लीजिए 200 ओम है, ठीक है। तो इसका तापमान गुणांक बोल रहे क्या, प्रतिरोधकता, और इसका प्रतिरोधकता क्या इससे घटेगा, बताइए घटेगा क्या? सोचिए, विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग किसको कहते हैं, 1 वर्ग मीटर टुकड़े का प्रतिरोध कहते हैं कि नहीं। यानी इसका प्रतिरोध कितना होगा और इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसके हिसाब से इसका ज्यादा होगा कि नहीं प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा कि नहीं। तो आप कैसे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटता है, घटेगा क्या तब? तो रेजिस्टेंस यानी तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा, और यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। और यदि विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ा तो आप हमें बताओ चालकता का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि अब रोकने वाला ज्यादा आ रहा है उसको, है ना, रोकने वाला ज्यादा है तो अब उस जी यानी चालकता का मान जो सहायता करता है उसका मान घटेगा, घटेगा कि नहीं। यानी चालकता को डिनोटेट किया जाता है जी से, किया जाता है, उल्टा बोल, क्या होगा, ये घटेगा। और यदि चालकता का मान घटा तो विशिष्ट चालकता का मान कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, विशिष्ट चालकता का मान वो भी घटेगा ना। सीधी सी बात, यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ा, अब प्रतिरोध का मान बढ़ा तो कोई भी चालकता हो, वो चालकता हो या तो फिर विशिष्ट चालकता हो, सबका मान घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि उस लाइन में अब प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया, समझे बात को, प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया इसलिए चालकता का मान घटेगा, यानी सिग्मा का मान घटेगा, इतना याद रखना पड़ेगा। कर सकते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा मतलब प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ा, और प्रतिरोधकता का मान बढ़ा मतलब समझ लीजिए कंडक्टेंस यानी चालकता का मान घट जाएगा, और कंडक्टेंस का मान घटा तो उसका जो विशिष्ट चालकता जो कंडक्टिविटी होगा उसका मान भी घट जाएगा कि नहीं। मतलब एक तरीके से समझिए, यदि टेम्परेचर का मान बढ़ा तो क्या हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, कह सकते हैं कि नहीं। टेम्परेचर यदि बढ़ा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, कह सकते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ा तो चालकता का मान क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर यदि बढ़ा तो विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा का मान घटेगा। इतना तक आपको याद रखना पड़ेगा, कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा, किसका, प्रतिरोध का मान बढ़ा, तो आप हमें बताओ चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ,
घटेगा, यानी क्या हम कह सकते हैं जी का मान घटेगा, कह सकते हैं कि नहीं। यदि विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान बढ़ा, किसका, रो का मान बढ़ा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ा, बढ़ा है ना, तो आप बताओ विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इतना आपको याद रखना है, किसका मान घटेगा, विशिष्ट चालकता का। और ऐसा संभव है कहां पर, ऐसा संभव है कहां पर, या तो वो पदार्थ चालक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए, या तो वो पदार्थ सेंसिस्टर होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों उदाहरण निमी का है और दोनों ही उदाहरण आएगा, दोनों में से ही आएगा, इसलिए दोनों को ही रट मारना है। क्या क्या, एक चालक दूसरा सेंसिस्टर, और चालक और सेंसिस्टर दोनों किसके उदाहरण है, पीटीसी के। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट उदाहरण है। उसमें क्या होता है, तापमान, यानी कि कोई भी चालक हो चाहे कोई भी सेंसिस्टर हो, क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ा तो उसमें जो चालकता, जो कंडक्टेंस का मान होगा वो घटेगा, और कंडक्टेंस का मान घटा तो विशिष्ट चालकता का मान भी घटेगा। बोल सकते हैं जनाब, आप लोग बोल रहे हैं हम पढ़ाए थे ये सब, हमें तो याद नहीं आ रहा है, पढ़ाए थे, क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाए थे, ऐसे नहीं पढ़ाए थे, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो डीप नहीं पढ़ाए थे। 22 तारीख भी याद है। उतारिए, नेक्स्ट लिखिए। बोलिए, इसमें डाउट तो नहीं है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दोनों को इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि प्रतिरोध के उल्टा को ही कहा जाता है कंडक्टेंस यानी चालकता कहा जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिए ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा हो। समझे बात को। दूसरी बात, प्रतिरोधकता के अपोजिट यानी व्युत्क्रम को ही कहा जाता है विशिष्ट चालकता कहा जाता है, इसीलिए इसका लिख दिए एक साथ। और उल्टा यानी व्युत्क्रम हो भी रहा है, हो रहा है कि नहीं, प्रतिरोध का मान बढ़ा चालकता का मान घटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ा चालकता का मान, विशिष्ट चालकता का मान घटा, है ना। लिखिए नेक्स्ट। लिखिए NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
लिख लिए? देखिए LTC मतलब नामे से पता चल रहा है ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऋणात्मक यानी उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? ऋणात्मक तापमान गुणांक यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बोलने का मतलब है यदि इसमें तापमान बढ़ाएंगे, यदि इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का बात हो रही है। तो टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? घटेगा। और यदि रेजिस्टेंस का मान घटा तो आप बताओ विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल राइट। आप बताओ बताओ, आप ही से बोल रहा हूं, बताओ क्या होगा? बढ़ेगा। आप बताओ चलो सर क्या होगा? बताओ। हाँ, घटेगा। दोनों सेम चीज है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों सेम चीज है कि नहीं है? दोनों का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा डालना, है कि नहीं? और यदि रेजिस्टेंस का मान घटा तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का मान यदि घटा तो कंडक्टेंस यानी जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, है ना। और कंडक्टेंस का मान बढ़ा तो कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? इतना ही तो बोलना था, है कि नहीं? बोलने का मतलब है टेम्परेचर यदि बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ा तो कंडक्टेंस यानी जी का मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर यदि बढ़ा तो कंडक्टिविटी का मान यानी कि विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? इतना ही तो याद करना है। दूसरी बात क्या? यदि प्रतिरोध का मान घटा तो चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ये तो तीनों में सेम ही आएगा। देखिए प्रतिरोध का मान घटा मतलब चालकता का मान बढ़ा, और यदि विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान घटा तो विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? इतना ही तो करना है। और ऐसा संभव है अर्धचालक होना चाहिए या तो फिर या तो वो पदार्थ कुचालक होना चाहिए मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ना हो, या तो फिर वो पदार्थ अर्धचालक होना चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो हो पर उसमें चालक की मात्रा ज्यादा हो, कुचालक की मात्रा कम हो, ठीक है, यानी आधा हो। तो कहां पर संभव है? या तो वो कुचालक होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? अर्धचालक। अर्धचालक मतलब या तो वो LDR या तो फिर VDR। LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, VDR मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। LDR लगता कहां पर है? बताए थे एक दिन। LDR लगता कहां पर है? ऐसा रेजिस्टेंस जो लाइट पर डिपेंड करता है। जैसे ही सूर्य का रोशनी उसमें पड़ा, ठीक है, सूर्य का रोशनी उस पर पड़ा, प्रतिरोध का उसमें क्रिएट हुआ, और यदि प्रतिरोध क्रिएट हुआ तो फिर क्या होगा? करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो आपके बल्ब नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। और जब लाइट चल जाता है रात को ऑटोमेटिक वो बल्ब जलने लगती है। देखें चौराहों में, इसी की वजह से, LDR की वजह से। जब तक सूर्य की रोशनी है आपका बैटरी चार्ज हो रहा है पर लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है। जैसे ही सूर्य की रोशनी खत्म हुआ, है ना, तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान भी खत्म हो जाएगा। अब करंट का फ्लो उसमें होगा, होगा कि नहीं? तो LDR उसी प्रकार VDR भी होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज का रेगुलेशन करेंगे, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। इस तरीके से आगे बताएंगे सर।
LDR और VDR के बारे में। तो एमपीसी में क्या होना चाहिए, वो पदार्थ कुचालक होना चाहिए एवं अर्धचालक होना चाहिए। कुचालक का यदि बात करें तो कुचालक यानी या तो वो पदार्थ कार्बन होना चाहिए या तो वो पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुने, इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुने, बैटरी देखे हैं, लेड एसिड सेल सब जो 12 वोल्ट का, जैसे हम लोग टीवी वगैरह नहीं चलाते थे, एसिड जो बोलते हैं ना उसके अंदर उसी में लगी होती है H2SO4 यानी तर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। और वो पूरी तरह से अचालक होती है यानी कि कुचालक होती है। कुचालक क्यों होती है, क्योंकि उसमें कुछ धनात्मक प्लेटें होती है, उसके अंदर कुछ ऋणात्मक प्लेटें होती है। यदि वो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ यदि कुचालक नहीं होती तो जितना धनात्मक प्लेट है और जितना ऋणात्मक प्लेट है सभी आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वहां पर कुचालक का निर्माण करता है ताकि वो धनात्मक प्लेटें और ऋणात्मक प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। समझे बात को। तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका थर्मिस्टर। ये बना होता है आपका थर्मल प्लस रजिस्टर। समझे बात को। क्या क्या होना चाहिए एनटीसी में, कुचालक होना चाहिए या तो फिर अर्धचालक होना चाहिए। अर्धचालक में मतलब कि LDR या तो फिर VDR, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। और कुचालक में क्या क्या पदार्थ होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, थर्मिस्टर होना चाहिए। थर्मिस्टर क्या है, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक। बोलिए यहाँ पे डाउट है, डाउट है, चलिए उतारिए। हो गया। फ्रेम को कौन खुला है, ठंडा लग रही थी क्या? ट्यूबलाइट में क्या हुआ उसको? इलेक्ट्रिशियन है ना, आइए उसको यूज हो गया। ऑनलाइन क्या हुआ है? ऑनलाइन क्या हुआ है? क्या हुआ नहीं है, सब ऑन है। अच्छा वहाँ से है। आज 1 साल हो गया, हमें को नहीं पता। हो गया ये। नेक्स्ट लिखिए, क्या है, JPCC।
ZTC मतलब होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि अब उसमें कुछ तापमान है ही नहीं, ना ही आपका नेगेटिव है ना ही आपका पॉजिटिव है। देख लीजिए पहले, बाद में करिएगा। ZTC का मतलब हुआ क्या, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि अब इसमें तापमान पूरी तरह से 0 डिग्री है। अगर तापमान कुछ भी नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं ZTC जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता, यानी ये तापमान पर अप्रभावित होता है। कर सकते हैं कि नहीं? नामे से पता चल रहा है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि उसमें कुछ तापमान है ही नहीं। अगर कुछ तापमान है ही नहीं तो क्या हम कह सकते हैं उसको तापमान पर अप्रभावित होता है। तापमान जब है ही नहीं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर ZTC पर नहीं पड़ेगा। मतलब ZTC पदार्थ पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं पड़ता है। और दुनिया में ऐसा एक चीज है जिसका तापमान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नीज। क्या? मैग्नीज यानी Mn, ठीक है, Mn। और इसकी जो तापमान गुणांक होती है यानी अल्फा का जो मान होती है 0.50 नहीं 0.5025 40 लिखा था क्या? नहीं होता है, 0.5025 प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी मान होती है मैग्नेट की। सुधार दीजिए उसको भी। 0.5025 प्रति डिग्री सेल्सियस होती है किसकी? मैग्नेट की। क्या होती है? तापमान गुणांक, ठीक है। प्रति डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापमान गुणांक का मान 0.5025 होती है इसकी मान। समझे बात को? करिए, ये हो गया आपका लाभ। उदाहरण तो एकदम याद रखना है। PTC का उदाहरण चालक और सेंसिस्टर, LTC का उदाहरण कोचालक, अर्धचालक, LDR, VDR, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट, थर्मिस्टर, है ना। फिर है आपका ZTC का क्या, ये होता है मैग्नेटिक। समझे बात को? हो गया? हो गया? क्या हुआ?